बच्चों पार्टी, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। तो भाई मैं तो बहुत दिनों के बाद मिली हूँ आपसे, है ना। तो भाई इस चीज का बुरा नहीं मानना है, तो लेकिन जब मिली हूँ तो आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिली हूँ, एक बहुत ही ऐसे ट्रिक के साथ मिली हूँ। आप में से काफी बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं, मैम आप लॉन्ग क्वेश्चन करा रही हैं, प्लीज ये वाला भी करा दीजिए। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, सिलेबस हर स्टेट बोर्ड का कुछ ना कुछ डिफरेंट है, ठीक है। एंड सबसे बड़ी चीज कि जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैम ये क्वेश्चन, तो हर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं, वो सब मैं आपको कवर कराऊंगी। तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपसे ज्यादा आपके लिए मैं सोच रही हूँ ऑलरेडी कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीजें करवा रही है, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल चिल हो जाओ। एंड आज ना जो आपका बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है उसके ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। आप में से काफी बच्चे बोलते हैं मैम कुछ ट्रिक बताइए, कैसे चीजों को हम याद कर सकते हैं कि हम बोर्ड एग्जाम में पॉइंट्स का ना बोले कि मैम फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दो। तो मैंने सोचा ये जो आपका टॉपिक है पुष्पी पादपों में निषेचन, आखिर फूलों में निषेचन होता कैसे है, उसकी एक शॉर्ट ट्रिक कि मैम किस तरीके से क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना है, एक बार वो बता दीजिए, ठीक है। देखो ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स, आंसर लिखने का तरीका, अभी मैं आपको इसमें ये नहीं बताऊंगी कि आंसर कैसे लिखना है, मैं बताऊंगी ट्रिक क्या है याद रखने की। और जब आप अपने पूरे आंसर को लिख देंगे तो उसके बाद कैसे आप फ्लो चार्ट को बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रिक्स याद होती है, यानी कि ट्रिक हमें पता होती है ना, तो हमें आसान हो जाता है टॉपिक को समझने में, उसको लिखने में स्टेप बाय स्टेप। फ्लो चार्ट क्या होते हैं, फ्लो चार्ट क्यों हेल्प करते हैं कि भाई आपने लाइन्स पढ़ ली स्टेप बाय स्टेप, अब आपको लिखना है तो आपको पता है कि भाई यहाँ के बाद ये स्टेप फॉलो होना है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी उन पॉइंट्स को बना के लिख सकते हैं। काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम पॉइंट्स को कैसे बनाएं, तो यार पॉइंट्स को आपको सीखना पड़ेगा। आपको पता है कि क्या हो रहा है कि भाई ठीक है परागकण आ गया है ना, उसके बाद क्या हो, तो बस उन्हीं पॉइंट्स को जैसे से आप सोचते हो पढ़ते हो उन्हीं को लिखते हुए चले जाओ। अब बात करते हैं फ्लो चार्ट की, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज फूलों वाले पौधों में निषेचन की बात करती हूं, तो पूरा का पूरा जो पार्ट होता है ना, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि दो तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला बनता है कि फूल और उसके भागों का सचित्र वर्णन करें, या तो ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना पड़ता है। फिर आता है आपके पास कि फूलों वाले पौधों में निषेचन कैसे होता है, उसमें एक अलग डायग्राम बनता है जो आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ आपको फ्लो चार्ट बताने वाली हूँ, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन आता है, उसका जो प्रोसेस होता है वो शुरू होता है परागण की क्रिया से। तो सबसे पहले बेसिकली होता क्या है, ये आपका फ्लो चार्ट मैं आपको बता देती हूँ, एक सिंपल ट्रिक भी बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है ताकि आपको फ्लो चार्ट समझ आए। सबसे पहले यहां पर होता है परागण यानी कि पॉलिनेशन, कि भाई जो परागकण होता है वो वर्तिकाग्र पर आता है, ठीक है। वहीं से कहानी शुरू होती है। एंड उसके बाद जब परागण हो जाता है तो वहां पर क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है, ठीक है। ये सबको पता है, जब पराग नलिका वहां से निकलती है तो पराग नलिका जब निकलेगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, तो वो प्रवेश करती है बीजांड में। बीजांड के अंदर क्या होती है, अंडे कोशिका होती है, और इस पराग नलिका से कितने भाई, दो नर युग्मक निकल कर आते हैं जो कहां, बीजांड में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। इतनी कहानी होती है। और बाकी कहानी कौन सी होती है, निषेचन के बाद वाली कहानी। तो ये फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा कैसे आप इस प्रोसेस को याद रख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में पॉइंट्स को ना भूलें। देखो सबसे पहले आता है परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण, यानी कि जो परागकण होता है वो मादा के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाता है। क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया, यानी कि परागण क्रिया हो गई, ठीक है। और याद रखना निषेचन से पहले परागण की क्रिया होती है, ठीक है। पहले परागण होता है फिर निषेचन होता है, ना कि निषेचन पहले होगा परागण बाद में, ऐसा कुछ नहीं होता, पहले परागण फिर निषेचन, ठीक है। अब देखो यानी कि क्रिया कौन सी हुई, परागण हुई, सिंपल सा स्टेप आपको पता लग गया। आगे की बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं, आपका परागित परागकण का वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचना, किसके थ्रू, पराग नलिका के थ्रू। जैसे ही पराग नलिका बीजांड प्रवेश करेगी क्या हो जाएगा, उससे नर युग्मक आए और नर युग्मक मादा युग्मक से मिल गया, यानी कि निषेचन हो गया, कहानी खत्म। निषेचन जब हो जाएगा हमें पता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद क्या बनता है, जाइगोट, यानी कि कौन बना, युग्मनज बना, ठीक है, यानी कि युग्मनज का निर्माण। युग्मनज के बाद कौन बनता है, भ्रूण बनता है, और उसी से बन जाता है बीज। और हम सबको पता है जैसे ही फर्टिलाइजेशन, जैसे ही निषेचन हो जाता है, कौन, अंडाशय किस में बदल जाता है, अंडाशय आपका बदल जाता है फल में, और बीजांड किसका रूप ले लेता है, आपके बीज का कठोर रूप ले लेता है।
क्लियर है। आगे बीज क्या करेगा, अंकुरित होगा, अंकुरण होगा, जिससे क्या बन जाएगा, एक नया पौधा। सिंपल सा स्टेप है जो आपको फॉलो करना है किसमें, कि आखिर फूलों वाले पौधों में निषेचन कैसे होता है। तो ये सिंपल ट्रिक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम इसका फुल आंसर भी लिखवा दो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको, यानी कि जो आने वाली वीडियो है उनमें आंसर लिखना ही सिखाऊंगी। शॉर्ट हो लॉन्ग हो, तो टेंशन फ्री रहना है। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज डिमांड करो, कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में जब आप आए तो ट्राई कीजिए, जो भी आप पहली वाली वीडियो में सीख के जा रहे हैं, ट्राई करो उसको उस दिन अच्छे से सीख लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आओ आपको चीजें पता हो, है ना। एक भी वीडियो मिस नहीं करनी है। क्लास 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए, ठीक है। तो टेंशन लेना है किसी भी सब्जेक्ट में, मैं हूं आपके साथ। एंड आपको हर चीज जैसे जितना ज्यादा आपको बता पाऊंगी उतना ज्यादा अच्छे से बताऊंगी। एंड अभी मैं बात करूं, काफी बच्चे मुझसे बोल रहे थे राजस्थान बोर्ड के कि मैम आप भी हमें साइंस का एक बार बता दीजिए पेपर। तो राजस्थान बोर्ड का भी नहीं आया है मॉडल पेपर, जिसकी वजह से मैंने उन्हें नहीं बताया। तो टेंशन मत लीजिए, सभी बोर्ड के लिए चल रही है। जैसे जैसे आपके बोर्ड आपके पास आते रहेंगे, आपके लिए कोई अपडेट आता रहेगा, आपके मॉडल पेपर आते रहेंगे, मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करती रहूंगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।